आपका भी बोर्ड का एग्जाम अच्छा नहीं गया है और आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, मैं गारंटी देता हूं आपका सारा डर दूर हो जाए। और दोस्तों, क्या हालचाल, मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज मैं इस वीडियो में उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूं जिन बच्चों का ना एग्जाम अभी अच्छा नहीं गया और वो इस बात को टेंशन ले रखे कि यार हम फेल ना हो जाए किसी एग्जाम में। तो बस मैं यही कहूंगा कि देखो, फेल कोई नहीं होता, डरने की इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, जो भी बच्चा फेल होता है वो फेलियर से कुछ ना कुछ सीखता है। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं आपको रियलिटी बताने आया हूं कि अगर आप सारी चीजें प्रीवियस डेटा एनालाइज करोगे, जो मैं सारी वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा, उन सारी चीजों को एनालाइज करोगे ना, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर आपने पेपर पूरा अटेंड करा है ना तो आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहली चीज पे आते हैं, पासिंग क्राइटेरिया। तो देखो, सबसे पहले जो पासिंग क्राइटेरिया है बिल्कुल सिंपल सा है, आपको 33% लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर आपके 33% आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए, मतलब जैसे हमारी वीडियो पे भी कमेंट कर रखा था, उनका बोलना यह था कि जैसे हमने कुछ क्वेश्चन अटेंड करे जो हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, पूरा पेपर अटेंड करा है, क्या मैं पास हो सकता हूँ? देखो, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर जो आंसर लिखा है उस आंसर में गाने ना लिखकर आपने कंटेंट से कुछ रिलेटेड लिखा है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में आंसर में कुछ भी भर देते, उठपटांग गाने लिख दिया कि ठीक है, तो कोई भी गाना लिख दिया, तो उसके ऊपर हम जिक्र नहीं कर रहे। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपने ऐसी कोई चीज करी है ना, गाने वाने लिख के आ गए या कुछ भी उठपटांग लिख के आ गए, तो चांसेस कम है। लेकिन अगर आप आंसर जो है आंसर लिख रहे हो, उसमें कुछ भी मिलता जुलता आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी मिलता जुलता लिख के आए हो, कुछ ऐसी वैलिड चीज लिख के आओ जिससे टीचर आपका देख के, पेपर देख के ना ये समझ रहा है कि हाँ भाई, इसको ना नंबर दे देने चाहिए, ठीक है, पास कर देना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी टीचर आपको ना फेल नहीं करता। वो फेल आपको तभी करेगा जब उसको लगे कि भाई बंदे ने कुछ भी नहीं करा पेपर के अंदर, तभी फेल करता है। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट टीचर जितने भी आप देख रखे होंगे आपने, जितने भी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, वो भी आपका करियर खराब नहीं करना चाहते, वो भी चाहते हैं कि ये बच्चा पास हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके 33% लाने होते, जैसे मान लो ये 26 नंबर है, कितने में से? 80 में से। 80 में से आपको 26 नंबर लाने, आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ग्रेस मार्क्स का आता है। काफी बच्चे सोचते हैं कि ग्रेस मार्क्स कैसे होते हैं, मतलब देखो, ग्रेस मार्क्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसके 23 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अब उसको पास करने के लिए कितने चाहिए? 26 नंबर चाहिए। तो टीचर इतने नंबर का डिफरेंस देख लेता है कि हाँ भाई, 3 नंबर बढ़ा के इसको पास कर देता हूँ, 3 नंबर के चक्कर में इसका पूरा साल खराब नहीं करना। टीचर बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करेगा कि मान लो आपके 15 नंबर आ रहे हैं और वो 15 से कितने पे लेके चला गया? 26 पे। तो वो बिल्कुल कभी नहीं होता, तो इस चीज को जरूर समझ लो। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लो उनने 20 से 25 नंबर का सही करा है, जैसे मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 20 से 25 नंबर का सही करा है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि हमने 20 से 25 नंबर का सही करा है, उसके बाद हमारा जो पेपर है, हमारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अटेम्प्ट करके आया हूं और उसके आंसर में मैंने जो भी चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आया हूं, तो क्या मैं पास हो सकता हूं? देखो, अगर मैंने अभी तक, मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैंने किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं देखा कि फेल हुआ है वो, अगर वो पेपर पूरा करके आया है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने क्या बोलते पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है, आपके गलत भी है, तो मैं बता रहा हूं आप पास हो जाओगे, इसकी कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब क्या बोलते हैं आपके कुछ क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके वो पूरे 80 नंबर का पेपर है, उसमें सभी के गलत आंसर भर के आ गए हो, तब तो फिर आपका ये भगवान भरोसे रहोगे, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि अगर आपने मान लो 20 से 25 नंबर तक का सही करके आते हो और उसके बाद आपने जो बाकी क्वेश्चन अटेंड करे हैं उसमें आपने गलत आंसर है, जैसे आपने जाके आंसर की चेक करे होगे, आंसर की में आपके आंसर गलत लग रहे होगे, तो फिर आप इस चीज को लेकर डर गए होगे कि यार अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आपने आंसर में कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा है, चैप्टर से रिलेटेड, तो टीचर नंबर दे देता है। गाने मत लिख के आ देना कहीं, अगर पेपरों में, जैसे अभी 12th वालों का भी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 1 अप्रैल को हिस्ट्री का एग्जाम है, तो उनको भी मैं ये कहूंगा कि गाने वाने मत लिख के आना, चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आना। अगर चैप्टर से रिलेटेड लिख के आओगे ना, तो चांसेस है आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज होगी। और ये दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर क्या बोलते हैं आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो वो उसको टेंशन नहीं लेनी है आपको उस चीज से। जैसे अगर मान लो 23 नंबर आ रहे हैं आपके किसी सब्जेक्ट में और आपने पेपर पूरा अटेंड करा है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं आप पास हो जाओगे, अगर आपने पूरा पेपर अटेंड करा है। अगर आपने पूरा पेपर अटेंड करा है तो, अगर नहीं करा है, अगर पेपर में कुछ भी लिख के आ गया नाप शनाप, तो फिर नंबर कटेंगे, इस बात की मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आपको यही चीज बता रहा था, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक परसेंटेज का मैंने क्राइटेरिया लिख रखा है, जो क्या बोलते हैं आपका ये पूरा है 2020, 21, 22, 23 का। तो आप अगर इस पूरे परसेंटेज एरिया को देखोगे ना, 90+ बच्चे
पास होते हैं हर साल, जितने भी 90+ बच्चे होते हैं वो सारे पास होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फेलिंग का जो रेशियो है वो बहुत कम है, कि कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आती है, और कंपार्टमेंट में भी टीचर ना क्लियर करवाई देता है एग्जाम, पूरा साल खराब नहीं करना चाहता टीचर भी। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में या फिर एक सब्जेक्ट की मान के चलो, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है ना, 1 से 2 सब्जेक्ट में आती है, तो टीचर कोशिश करता है कि उसको निकाल ही दे। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पूरा पेपर अटेंड करा है और उसमें अगर आपने पेपर अगर खाली छोड़ के आए हो, तो चांसेस है आपकी कंपार्टमेंट आ जाए, फेल आ जाए। उसके लिए फिर मैं भी आपकी गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपने पूरा पेपर करा है और आपके काफी क्वेश्चन ऐसे जो सही भी है, जैसे मान लो 20 से 20 नंबर तक का आपका सही है, और उसके बाद जितने भी आपके 60 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब जो 60 नंबर का बनता है उसमें आपने आंसर लिखा है लेकिन वो आंसर गलत आ रहा है, तो उसमें चांसेस है आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि टीचर चाहता है कि मतलब 5-6 नंबर तो एक्सटेंड कर ही देता है, वो बोलता है कि यार इसको आधा नंबर देके पास कर ही देता हूँ। ठीक है, तो वो पास हो ही जाता है। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको आगे भी क्वालिटी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता रहेगा। आप जैसे अगर आप हिस्ट्री लेते हो, अगर आगे 11th में जाके आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे, और साइंस के सब्जेक्ट लेते हो 11th क्लास में जाके तो साइंस के भी सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना।